प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण और पहचान से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में करुण और हास्य ये दो ही रस सम्मिलित हैं। करुण रस का आपने अध्ययन कर लिया है, इसलिए आज के इस अंतिम भाग में हम फिर से प्रश्नों की चर्चा कर लें। कक्षा 10 में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, क्योंकि दो रस हैं, करुण रस और हास्य रस। तो हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ऐसा कक्षा 10 में आता है 2 अंक का। जबकि कक्षा 11-12 सामान्य हिंदी में हास्य अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है उतना ही लिखना है। आपको 10 में परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण लिखना है, जबकि 11-12 में परिभाषा अथवा उदाहरण लिखना है। हास्य रस की परिभाषा देखें। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा और आकार आदि को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास कहते हैं। जब यही हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब उसे हास्य रस कहते हैं। इसकी पहचान देखें। इसमें स्थायी भाव हास होता है। आलंबन विभाव विकृत वस्तु अथवा व्यक्ति होता है। उद्दीपन आलंबन की अनोखी आकृति, विचित्र वेशभूषा, चेष्टाएं, बातचीत आदि होते हैं। अनुभाव आश्रय की मुस्कान, मुंह का खुलना, आँखों का मिचमिचाना आदि होता है। जबकि संचारी भाव के अंतर्गत हर्ष, चपलता, उत्सुकता, आलस्य, निद्रा आदि इसमें आते हैं। ये केवल समझने के लिए है, पहचान आपको लिखना नहीं होता है। उदाहरण देखें। हंसी हंसी भाजें देख दूल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, कहें पदमाकर सुकाहू सो कहे को कहा, सोई जहाँ देखे सो हंसे तहाँ राह में, मगन भई हंसे नगन महेश ठाढ़े, और हंसे एव हंसी हंस की उमाह में, शीश पर गंगा हंसें, भुजनि भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। आप इस उदाहरण की अंतिम 2 पंक्तियां शीश पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा हंसें, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में इतना भी लिख देंगे, तब भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में भगवान शिव के विवाह का वर्णन है। इसमें स्थायी भाव हास है। आलंबन भगवान शिव, उद्दीपन भगवान शिव की विचित्र वेशभूषा आदि, अनुभाव अतिथि स्त्रियों का हंसना, भागना आदि, संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि हैं। अतः यह हास्य रस का उदाहरण है। एक उदाहरण और देखें। मातहि पितहि उरिन भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। इसका स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में परशुराम लक्ष्मण संवाद के समय लक्ष्मण की यह हास्यमय उक्ति है। इसमें स्थायी भाव हास है। आलंबन परशुराम, उद्दीपन परशुराम की झुंझलाहट है, लक्ष्मण की मुस्कुराहट अनुभाव है तथा हर्ष, चपलता आदि संचारी भाव हैं। अतः यह हास्य रस का उदाहरण है। आचार्यों ने हास्य के 6 रूपों को मान्यता दी है। माने हास्य 6 प्रकार के होते हैं। स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित। ये हैं क्या, यह भी जान लें। स्मित अधरों तक सीमित मुस्कान को स्मित कहते हैं। हसित मुस्कान के साथ दांतों का दिखाई पड़ना हसित कहलाता है। विहसित हंसने के क्रम में ध्वनि का निकलना विहसित कहलाता है। अवहसित हंसते समय सिर तथा कंधों का हिलना अवहसित है। अपहसित हंसते हंसते आंखों में आंसू आना अपहसित कहलाता है। अतिहसित हंसते हंसते लोटपोट हो जाना अतहसित कहलाता है। श्रेष्ठ पुरुषों में स्मित और हसित, मध्यम पुरुषों में विहसित और अवहसित तथा निम्न श्रेणी के पुरुषों में अपहसित एवं अतिहसित का भाव होता है। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। हास्य रस के कुछ और उदाहरण देखें। पहला,
विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। होय हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पगु धारे। दूसरा, जेह दिस बैठे नारद फूली सो दिस तेह न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही देख दशा हरिगन मुस्काही। तीसरा, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहू। चौथा, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पांचवा, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। छठा, गिरा दे नालियों में जो उसी को भंग कहते हैं। चलें जूतियां जिसमें उसी को जंग कहते हैं। लगा दे मिर्चियां तन में उसी को व्यंग कहते हैं। जो लपक कर पकड़ ले बाप का कालर उसी को यंग कहते हैं। सातवां, 6 मन की फूल कुमारी घास बेचती राम दुलारी। सरस्वती विद्या गुण सुंदर भैंस बराबर काला अक्षर। आठवां, केशव केसनि अस करी जस अरिहु न कराहि। चंद्र बदन मुख लोचनी बाबा कही कही जाए। नौवां, दोना पात बबूल का तामे तनिक पिसान। लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। 10वां और अंतिम, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं आदम की कसम हव्वा की कसम। तुम हद से ज़्यादा काले हो कोयल की कसम कौवा की कसम। बस कमर तुम्हारी मोटी है जामुन की कसम महुआ की कसम। ये बाल तुम्हारे घुंघराले हैं खांची की कसम झौवा की कसम। ये नाक तुम्हारी लंबी है लौकी की कसम लौवा की कसम। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने हास्य रस को भली भांति समझ लिया होगा। अगले भाग में हम शांत रस की पाठ्य सामग्री की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।